डियर लर्नर्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइजेस चैप्टर नंबर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो हम जाएंगे एक्सरसाइजेस पर जो है पेज नंबर 7 पे। सो राइट साइड आप देखेंगे एक्सरसाइजेस एंड लेफ्ट साइड उनका उत्तर कहाँ पर है, उस क्वेश्चन का कहाँ पर आंसर है, हम ऑथेंटिक आंसर टेक्स्ट से निकालेंगे। सो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो ये है पहली एक्सरसाइज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पर आपको ब्रीफ में आंसर देना है, ब्रीफली इन 1 or 2 sentences. So question number 1 is, how does a planet differ from a star? पिछले वीडियो में द अर्थ इन द सोलर सिस्टम के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अर्थ, प्लैनेट और स्टार में क्या डिफरेंस होता है। अब हम देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन द अर्थ, द डिफरेंस बिटवीन अ प्लैनेट एंड अ स्टार। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे स्टार क्या होता है। Some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat and light, which they emit in large amounts. These celestial bodies are called stars. तो स्टार की डेफिनेशन क्या हो गई? The celestial bodies which have their own heat and light, they are called stars. The celestial bodies which have their own heat and light, they are called stars. अब इसका अपोजिट हो जाएगा प्लैनेट। अब प्लैनेट क्या होगा, हम देखते हैं प्लैनेट क्या होता है। तो अगले पेज पर, पेज नंबर 2 पे आपको मिलेगा द डेफिनेशन ऑफ प्लैनेट। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्लैनेट क्या होता है। Some celestial bodies do not have their own heat and light, and they are lit by the light of the stars, and such bodies are called planets. So major difference हो गया, stars की खुद की heat, खुद की light होती है, and planets की खुद की heat और light नहीं होती है। वे stars से light लेते हैं, stars से heat और light लेते हैं। तो मेजर डिफरेंस हो गया कि प्लैनेट्स की हीट एंड लाइट नहीं होगी और स्टार्स की हीट एंड लाइट होगी। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब हम नंबर 2 पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज मीन्ड बाय द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम का क्या अर्थ होता है? तो सोलर सिस्टम का अर्थ हमने पिछली वीडियो में समझा था। सोलर सिस्टम का मीनिंग है द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, जैसे मून एक सैटेलाइट है अर्थ के लिए, एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज जैसे एस्टेरॉइड्स एंड मीटेरियोइड्स। ओके, सो एस्टेरॉइड्स एंड मीटेरियोइड्स और 8 प्लैनेट्स, सन और सैटेलाइट्स, ये सब मिलकर सोलर सिस्टम को बनाते हैं। तो सोलर सिस्टम की डेफिनेशन क्या हो गई? सोलर सिस्टम में सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स जैसे मून, मून एक सैटेलाइट है, और अर्थ, और जितनी भी अदर सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिन्हें हम एस्टेरॉइड्स और मीटियोरॉइड्स कहते हैं, ये सब मिलकर बनते हैं सोलर सिस्टम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम ऑफ द ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ये हमने कल देखा था, इसकी इमेज आपको मिलेगी पेज नंबर 3 पे। तो पेज नंबर 3 पे हम जाते हैं और पेज नंबर 3 पर देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी से सबसे नियरेस्ट आपको मिलेगा मर्क्यूरी, देन वीनस, देन अर्थ। अब यहाँ पर आगे एक और क्वेश्चन आएगा कि थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। सो थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन कौन सा है? अर्थ। हमारी पृथ्वी नंबर 3 पर आती है, और उसके बाद आएगा मार्स, उसके बाद मार्स के बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, देन यूरेनस एंड देन नेपट्यून। सो ये है 8 planets. Name all the planets according to their distance from the sun.
यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा अबाउट दी एस्टेरॉइड्स। सो जो एस्टेरॉइड्स है वो मार्स और जुपिटर के बीच में है। जो एस्टेरॉइड आपको बेल्ट मिलेगा ये रहेगा मार्स और जुपिटर के बीच में। तो इसको हम आगे देखेंगे अबाउट दी एस्टेरॉइड। ओके, सो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 डी। डी है व्हाई इज द सन, व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। हम अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट क्यों कहते हैं? अर्थ एक स्पेशल प्लैनेट क्यों कहा जाता है? अर्थ एक यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है? अब इसका आंसर हम देखेंगे जब हम देखेंगे अर्थ के बारे में। सो अर्थ को यूनिक प्लैनेट हम इसलिए कहते हैं because earth has all favorable conditions for the life. Okay, earth has all the favorable conditions for the life, number 1. Number 2, it is neither too hot nor too cold, ना तो ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है। नंबर 3, earth has water and air. पृथ्वी पर क्या है? पानी और हवा है, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है, जरूरी है। और इसके अलावा हमारे पास लाइफ सपोर्टिंग गैसेज है जैसे ऑक्सीजन। ठीक है, सो इन्हीं कारणों की वजह से अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट कहा जाता है। सो कारण नंबर 1, अर्थ हैज ऑल द कंडीशंस, favorable conditions to support the life. Number 2, it is not too hot, neither too hot nor too cold. Number 3, it has water and air. And number 4, it has life supporting gases like oxygen. इन्हीं 4 कारणों की वजह से हम कहते हैं अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट। ओके, सो अब नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज। हम चंद्रमा का एक ही भाग हमेशा क्यों देख पाते हैं? तो इसका आंसर है चंद्रमा अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन और कुछ घंटों का समय लेता है, और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाने में भी लगभग उतना ही समय लेता है। इट मींस जब वो अपनी दूरी पर घूम रहा है और उसी समय पृथ्वी का भी चक्कर लगा रहा है, तो हम सामने सिर्फ एक ही भाग चंद्रमा का देख पाते हैं। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज, लगभग 27 डेज और कुछ घंटे। एंड it takes exactly the same time to complete one spin on its axis. अपने ही एक्सिस पर जो चंद्रमा घूमता है उसको भी उतना समय लगता है। तो जैसे जैसे चंद्रमा घूमता है वैसे वैसे आगे बढ़ता है पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए, और उतने ही उसी भाग को हम देख पाते हैं बिकॉज उसकी स्पीड जो स्पिन होने की है और आगे बढ़ने की, दोनों की एक ही स्पीड है। अपनी स्पिन पर भी 27 डेज में घूमेगा और पृथ्वी का चक्कर भी 27 डेज में पूरा करता है। इसलिए हम चंद्रमा का सिर्फ एक ही भाग देख पाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द यूनिवर्स। कल हमने देखा था यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स की डेफिनेशन क्या होती है, और यूनिवर्स में क्या क्या चीजें आती है। तो यूनिवर्स की यदि हम डेफिनेशन देखें कि यूनिवर्स क्या होता है, हमारी पृथ्वी यूनिवर्स का एक हिस्सा है। पृथ्वी जो है सोलर सिस्टम का हिस्सा है। सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है, और ये सब चीजें ऐसे बहुत सारी गैलेक्सीज पूरे यूनिवर्स में हैं। तो ये सब मिलके बनते हैं यूनिवर्स। यहाँ पर आपको इसका आंसर मिलेगा यू आर ऑन द अर्थ, हम पृथ्वी पर हैं। अर्थ सोलर सिस्टम का पार्ट है, और हमारा सोलर सिस्टम जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, और ये सब हैं यूनिवर्स के हिस्से। इसी तरह से काफी सारी गैलेक्सीज है पूरे यूनिवर्स में, तो हम उसे कहते हैं ब्रह्मांड या यूनिवर्स। तो इस तरह से आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस होता है पूरा। और यदि आपने एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर को समझ सकते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन, और इसमें काफी सारे नए फैक्ट्स भी आपको पता पड़ेंगे अबाउट द यूनिवर्स। अब हम देखते हैं टिक द करेक्ट आंसर। नंबर 2, द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन। अब कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसको अर्थ का ट्विन कहा जाता है? इसको हमने कल देखा, इसको हमने जो पिछले चैप्टर में देखा था
आप उसकी लिंक नीचे मिलेगी, यदि आपने देखा नहीं है तो आप उसे देख सकते हैं। ट्विन प्लैनेट क्यों कहा जाता है, कौन सा ट्विन प्लैनेट है अर्थ का? तो ट्विन प्लैनेट हमने देखा था यहाँ पर पेज नंबर 4 में, वीनस इज कंसिडर्ड एज अ अर्थ ट्विन प्लैनेट। अब वीनस को अर्थ का ट्विन प्लैनेट क्यों कहा जाता है? उसका एक ही कारण है, इसका साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। जो वीनस का साइज है, जो वीनस का शेप है, वो अर्थ के समान है, इसलिए अर्थ को, वीनस को जो है अर्थ का ट्विन प्लैनेट कहा जाता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा वीनस, सी। सेकंड देखते हैं, विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन? ऑलरेडी वी हैव सीन, हमने देख लिया है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस में कि जो अर्थ होता है वो नंबर 3 पर आता है सन से। तो अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। और जब आप ये इमेज देखेंगे जो हमने कुछ देर पहले देखी थी बुक में, तो वहां पर आपको दिखेगा कि अर्थ नंबर 3 पर आता है। नाउ नंबर सी, we'll see number C, all the planets move around the sun in earth। अब ये कौन सा पाथ है, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर और इलोंगेटेड? हमने जो डिस्क्रिप्शन में देखा था, इस जब हमने इस चैप्टर को समझा था कि जो पाथ है वो है इलेंगोटेड। इलेंगोटेड मैंने आपको समझाया था कि इसका मीनिंग क्या होता है। इलेंगोटेड जो कि एक सर्कल में नहीं है, इसके लिए हम वापस से उसी इमेज को देखते हैं कि इलेंगोटेड का मीनिंग क्या होता है। अब आप देखिए यहाँ पर ये एक सर्कल में नहीं घूमते जितने भी प्लैनेट्स है, इसके आप देखेंगे कि ये जो सर्कल है कुछ इस तरीके से घूमता है, मतलब एक प्रॉपर सर्कल नहीं है। तो यहाँ पर आपको लंबाई ज्यादा लगेगी, चौड़ाई कम लगेगी। ओके, तो इस तरीके के पाथ को कहा जाएगा इलेंगोटेड। ओके, सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इलेंगोटेड पाथ। ओके, अब हम देखेंगे डी, द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द। पोल स्टार कौन सा डायरेक्शन बताता है हमें? पोल स्टार बताता है हमें नॉर्थ डायरेक्शन। द नॉर्थ स्टार और पोल स्टार को नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है। इसे क्यों कहा जाता है ये हमने समझा था पिछले वीडियो में, जब हमने इस चैप्टर को समझा था। नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन एंड इट इज आल्सो कॉल्ड पोल स्टार। तो जब हम इन क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे, द प्लैनेट नोन इज द अर्थ ट्विन, ट्विन कौन सा प्लैनेट है? वीनस। सो आंसर इज सी। ओके, विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू सन? इसका आंसर है अर्थ। All the planets move around the sun in a elongated path. The pole star north। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो अगला आ जाएगा ई, एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ। ये हमने देखा था एस्टेरॉइड बेल्ट। तो एस्टेरॉइड्स कहाँ मिलेंगे आपको? ये आपको मिलेगा बिटवीन, ये देखिए, मार्स एंड जुपिटर। एस्टेरॉइड्स आपको मिलेगा मार्स एंड जुपिटर के बीच में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मार्स एंड जुपिटर। ओके, आंसर इज बी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 3, अ ग्रुप ऑफ ब्लैंक फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। हमने पिछले वीडियो में समझा था, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड अ, इसको क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिलेशन। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 2 पे। the group of stars, different groups of stars, these are called constellations। okay, so इसका आंसर हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा स्टार्स,
and constellation. Cons, TLLACION, constellation. ठीक है, अब देखते हैं हम अगला प्रश्न. A huge system of stars is called. अब स्टार का जो ह्यूज सिस्टम होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे हम कहते हैं गैलेक्सी. A huge system of stars is called गैलेक्सी. तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका और आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप वीडियो जो देख सकते हैं, इसकी जो लिंक है वो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने वीडियो में बताया है. तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा गैलेक्सी. ओके, अब हम आगे देखते हैं. नंबर 3, प्लैंक इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू द अर्थ. अर्थ से सबसे नियरेस्ट क्या होगा? हमने समझा था वीडियो में, सबसे नियरेस्ट होता है मून. और मून कितना दूर है? लगभग 3,84,000 किलोमीटर. आगे देखते हैं. ब्लैंक इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ. ऑलरेडी वी हैव सीन ट्वाइस, हमने 2 बार देख लिया है. सो सन के थर्ड नियरेस्ट कौन सा प्लैनेट है? अर्थ, पृथ्वी. तो सन के थर्ड नियरेस्ट, और पृथ्वी कितना दूर है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, 14 करोड़ 96 लाख, 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सन. और अब लास्ट आता है प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन. हमने ऊपर क्वेश्चन आंसर में देखा था कि प्लैनेट्स की अपनी खुद की क्या नहीं होती है. तो प्लैनेट्स की अपनी खुद की हीट नहीं होती है और प्लैनेट्स की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है. तभी उन्हें हम तभी उन्हें हम प्लैनेट कहते हैं. ओके, सो इस तरह से इनके आंसर्स खत्म होते हैं. थैंक यू वेरी मच.